हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ऐसे टिप्स के बारे में जिसको यूज करके आप आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि हम स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप प्रैक्टिस करते हो और पढ़ने के टाइम यूज करते हो तो आपका मन पढ़ाई पे जरूर लगेगा, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप कर पाओगे। ये टेक्निक आपको आज ही से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको ये टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये टेक्निक एक दिन में काम नहीं करेगा। इसको काम करने में 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक का टाइम लगेगा, तभी आपका ब्रेन इसके हिसाब से डेवलप होगा, इस चीज को सीख पाएगा। देखो, कोई भी चीज एक दिन में होना इम्पॉसिबल है, आपको ब्रेन को बताना होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसको यूज करके आप पढ़ाई के टाइम पे अपने कंसंट्रेशन को पूरी तरीके से केंद्रित कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। और अगर कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है तो हमें पढ़ाई बहुत देर तक याद रहती है। तो चलिए, कौन से वो टेक्निक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ मेरे चैनल पे मैं ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स पढ़ाई से रिलेटेड बताता रहता हूं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल वाला आइकन प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कौन से वो 4 टेक्निक्स है। सबसे पहले मेरा जो टेक्निक है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले चारों मैं आपको बता देता हूं, फिर डिटेल में एक एक एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला टेक्निक है ट्रेन योर ब्रेन। नेक्स्ट टेक्निक को मैंने नाम दिया है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रैक्शन। थर्ड टेक्निक को नाम दिया है मैंने फूड एंड हेल्थ। एंड लास्ट जो टेक्निक है उसको बोलते हैं हम जेनरेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ट्रेन योर ब्रेन, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रैक्शन, फूड एंड हेल्थ, जनरेट इंटरेस्ट। अब एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले आता है ट्रेन योर ब्रेन। आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होगी। किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी होगी, इसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। मैं इस एग्जाम्पल को नाम देता हूं कार ड्राइवर बैक सीट। इसमें क्या होता है, मान लो, इमेजिन करो कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो एंड आप जो है बैक सीट में बैठे हुए हो एंड ड्राइवर जो है आपके साथ आपका गाड़ी चला रहा है एंड यू आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक रोड पे आप चल रहे हो। थोड़े टाइम तक आप रोड को नोटिस करोगे, विंडो के पास आकर पूरे रोड को देखोगे, पूरे सिनेरियो को एंजॉय करोगे, बट आई गारंटी आप थोड़े टाइम बाद बोर फील करोगे। यू विल टेक योर मोबाइल, आप मोबाइल ले लोगे एंड मोबाइल के साथ एंगेज हो जाओगे और मोबाइल देखने लगोगे। आप भूल जाओगे कि आप गाड़ी में हो। सिनेरियो देखना अभी आपको बोर लगने लगेगा। आप धीरे धीरे मोबाइल यूज़ करोगे। मोबाइल यूज़ करने के बाद मोबाइल भी बोर लगने लगेगा। यू विल फील स्लीपी एंड आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। तो यहाँ पे ही हम गलती कर रहे हैं। हम हर चीज़ ऐसे ही करते हैं। वी आर ऑलवेज सिटिंग इन द बैक सीट। बट मेरा जो ये सेशन है, मेरा जो टेक्निक है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको बैक सीट पे नहीं बैठना है। यू हैव टू बी ऑन द ड्राइवर सीट। ड्राइवर क्या करता है, पूरी जर्नी में ना तो वो सोता है, ना वो मोबाइल चेक करता है और ना ही वो किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता है। उसका पूरा फोकस रोड पे होता है एंड पूरा फोकस ड्राइविंग पे होता है। इसीलिए वो सक्सेसफुली ड्राइव करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाता है। बट जो बैक सीट में बैठा होता है उसको बहुत आलस आता है और वो आलस के वजह से सो जाता है। तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। वी नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनलेस एंड अनटिल हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे। ठीक है, हमें ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना है कि उसको बताना है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आप पढ़ाई के लिए आपका ब्रेन कभी नहीं बोलेगा कि चलो पढ़ाई करने बैठते हैं। हमेशा ब्रेन हमें उन एक्टिविटीज़ को करने बोलता है जिन एक्टिविटीज़ से हमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट फील होता है, लाइक वॉचिंग टीवी, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, या फिर व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स के साथ बातें करना, इंस्टाग्राम ऑपरेट करना, फेसबुक पर आ जाना। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट दिलाता है। दैट्स वाई वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड दिस थिंग एंड यही पे हम गलती कर रहे हैं। इसका मतलब हम बैक सीट पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन टू द बैक सीट, जहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद बोरिंग फील होगा और हम सो जाएंगे एंड दैट इज़ द टाइम वेस्ट। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको ड्राइवर वाले पोजीशन में आना है एंड ड्राइवर वाले पोजीशन में आने के लिए यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ब्रेन को मना करना है। जब भी आपको ऐसा थॉट्स आता है कि आई हैव टू यूज़ फोन, आई हैव टू वॉच टीवी और आई हैव टू चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तब भी आपको इस थॉट को रोक देना है
ओके, फर्स्ट टाइम ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा आपको करने में दिक्कत होगा, आप कर नहीं पाओगे, बट स्लोली स्लोली इफ़ यू ट्रेन योर ब्रेन, अगर आप आपके ब्रेन को ऐसा ट्रेनिंग दोगे, बार बार ऐसे थॉट्स को निकालने की कोशिश करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से खुद के कंट्रोल में आ जाओगे। स्टॉप ब्लेमिंग ऑन अदर थिंग्स, आप पूरी तरीके से किसी और को ब्लेम करना बंद कर दो। डोंट गेट कंट्रोल बाय अदर्स, टेक द कंट्रोल। हम क्या करते हैं, हम फोन हमें कंट्रोल करता है, हम फोन को कंट्रोल नहीं कर पाते। सो हमको क्या करना है, फोन को कंट्रोल करना है, बाकी चीज़ों को जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ें आपको कंट्रोल करे। एंड बार बार नोटिफिकेशन आता है इन व्हाट्सएप, इन इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब का कोई नोटिफिकेशन, दिस ऑल नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्ट अस सो मच, एंड इस वजह से हम मोबाइल लेते हैं यूज़ करने के लिए। हम सोचते हैं कि हम कोई एक मैसेज चेक करेंगे और फिर फ़ोन रख देंगे, बट गलती कहाँ होती है, हम जैसे ही फ़ोन लेते हैं उन ऐप्स को इस तरीके से बनाया गया है कि हम उसके पीछे 1.5 आवर तो वेस्ट कर ही देते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जब आप फ़ोन रख के वापस पढ़ाई करने जाओगे, आपका पढ़ाई पे से पूरा इंटरेस्ट गायब हो जाता है। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन दैट यू आर सिटिंग ऑन अ बैक सीट और इन अ ड्राइवर सीट, एंड मैं बोलता हूँ आपको हमेशा ड्राइवर सीट पे बैठना है। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड देन ओनली यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। ऐसा आपको ब्रेन को ट्रेन करना है। नेक्स्ट मेरा टेक्निक जो है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रैक्शन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज टू सेट योर स्टडी एरिया। पूरे घर में एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पे आप बैठ के परफेक्ट कंडीशन में पढ़ाई कर सकते हो। प्लीज डोंट चूज बेड एज योर स्टडी एरिया। बेड सोने के लिए होता है, पढ़ाई करने के लिए नहीं होता है। आप बेड पे बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, नींद आ जाएगा, सो जाओगे। तो इसीलिए आपको एक ऐसा एरिया चूज करना है जहां पे प्रॉपर सनलाइट आता है, विंड प्रॉपर आ रहा है, एंड आपका फोकस उस पोजीशन पे बैठ के आपका माइंड बराबर पढ़ाई की तरफ जाता है, वैसा एरिया आपको सेटअप करना है। ओके, देन यू हैव टू कीप टाइमर इन द बिगिनिंग, स्टार्ट विथ 15 मिनट्स। आपको टाइमर सेट करना है। ओके, डोंट यूज मोबाइल, अलग से कोई घड़ी को ले लो एंड घड़ी में आप टाइम सेट कर लो। जो भी घड़ी है आपके पास उसमें एक टाइम आप अपने मन के हिसाब से सेट कर लो। टेक 15 मिनट्स। स्टार्टिंग में जब आप ये चीज़ करोगे, इसको स्टार्ट करो 15 मिनट्स लेकर, ठीक है। 15 मिनट्स का एक टाइम लिमिट सेट करो। टेक वन बुक टू स्टडी, एक टेक्स्ट बुक ले लो। इस 15 मिनट में एक जगह पर बैठ के आप 15 मिनट का टाइम सेट करके एक टेक्स्ट बुक ले लो और उस टेक्स्ट बुक को पढ़ने की कोशिश करो। अब टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपको एक पेपर लेना है, एक ब्लैंक पेज लेना है। उस पेज के ऊपर आपको हेडिंग देना है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इस डिस्ट्रैक्शन शीट का कब काम आएगा, क्या करना है इसका मैं आपको बताता हूं। आप जो पढ़ रहे हो बुक, उसके बीच में आपको थॉट्स आएंगे कि चलो मोबाइल चेक कर लेता हूँ, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आपको ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, मोबाइल चेक कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, थोड़ा लैपटॉप ओपन कर लेता हूँ या टीवी देख लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, ऐसी चीज़ों को रोकना है और उस चीज़ को, जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, उसको पेपर में नोट डाउन करना है। जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक मेरे फ़ोन में नया नोटिफिकेशन आया है, तो आप उस चीज़ को उस पेपर में नोट डाउन कर लो। आप आपका लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इंग्लिश में इन सब चीज़ों को लिखो। ऐसा करके आप सारे जितने बार आपको डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उतनी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आपको उस डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिख देना है, ठीक है। वेन एवर यू फील डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग, नोट डाउन दैट थिंग ऑन द पेपर। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब भी आपको कोई ऐसा थॉट आता है डिस्ट्रैक्शन वाला, उसको पेपर में नोट डाउन करना है। स्लोली स्लोली हमारा ब्रेन इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि हमको डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। ऐसा फर्स्ट डे हो सकता है आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आए, आप पेपर देखोगे, आपके पास हो सकता है 7 to 8 डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बन जाए। नेक्स्ट डे जब आप करने बैठोगे, आई गारंटी 7 वाला जो लिस्ट था वो इस बार 6 में आ जाएगा। नेक्स्ट डे वापस जब आप बैठोगे, आपके पास 4 डिस्ट्रैक्शंस होंगे एंड स्लोली स्लोली आपका ब्रेन ऐसा डेवलप हो जाएगा कि पढ़ाई के वक्त आपको कोई और डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। आपका डिस्ट्रैक्शन लिस्ट हमेशा का हमेशा खाली ही रहेगा। और एक और चीज़ करनी है आपको, स्लोली स्लोली यू हैव टू इंक्रीज द टाइम गैप। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था पोमोडोरा टेक्निक, जिसमें 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का स्टडी करना होता है। तो स्टार्टिंग में आप ये जो टेक्निक है डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रैक्शन, इसमें मैंने बताया कि 15 मिनट से स्टार्ट करो। अगर आपका बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता है पढ़ाई में, लेट्स रिड्यूस द टाइम, 10 मिनट ले लो। फिर धीरे धीरे आपको इस टाइम को इंक्रीज करना है एंड यू हैव टू रीच टिल 25 to 30 मिनट्स, मतलब 25 से 30 मिनट आप पढ़ाई करने बैठोगे एंड फुल्ली इस बार आप पढ़ाई कर पाओगे। बिकॉज मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप यूज़ करोगे तो आई गारंटी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। एंड आपको 5 मिनट से ब्रेक लेना है, वापस 30 मिनट पढ़ाई करना है। नेक्स्ट
हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज फूड एंड हेल्थ। इस दौरान अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम्स, अगर आप स्टडी कर रहे हो, सो आपको फूड और आपके हेल्थ पे दोनों पे ध्यान देना है। ईट हेल्दी फूड, जो भी हेल्दी खाने हैं उसी को खाना है। अवॉइड जंक फूड, ये हमारा कंसंट्रेशन लेवल बिगाड़ देता है, बिकॉज ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे दिमाग को कंसंट्रेशन करने से रोकता है। सो एग्जाम टाइम ईट हेल्दी फूड। ड्रिंक मोर वाटर, जितना आप बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, जितना पानी पियोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा बॉडी हाइड्रेट होगा, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन लेवल उतना बढ़ जाता है, बिकॉज आपको मालूम है पानी में O2 होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड और ब्रेन में होगा उतना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। सो ड्रिंक मोर वाटर। रेड्यूस शुगर इनटेक, खाने में जो शुगर वाली चीज़ें होती है, मीठी चीज़ें, उनको खाना अवॉइड करो, बिकॉज जितना ज़्यादा हम खाने में शुगर इनटेक करेंगे ये हमको स्लीपी फील कराता है, नींद दिलाता है हमको। जितना ज़्यादा हम मीठा चीज़ खाएंगे उतना ज़्यादा हमको नींद आता है। सो अवॉइड ईटिंग शुगर फूड्स। हैव अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 आवर, 7 से 7.5 घंटे का प्रॉपर स्लीप चाहिए। अगर आप ये स्लीप दोगे, ये ब्रेन के लिए खाना होता है। हमारे लिए खाना क्या है, ये जो सारी चीज़ें ये हमारे बॉडी के लिए खाना है। ब्रेन का खाना होता है नींद। जितना ज़्यादा आप इसको नींद दोगे, मिनिमम 7 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स, अगर आप ये स्लीप आवर्स कंप्लीट करते हो, आपका ब्रेन हमेशा रिफ्रेश्ड रहेगा और आप चीज़ों में बराबर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। एट लास्ट, डू एक्सरसाइज। इस स्टेप का सबसे आखिरी चीज़ ये है कि आपको एक्सरसाइज करना है। बाय डूइंग एक्सरसाइज हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन फ्लो कम है उस पार्ट पर ऑक्सीजन फ्लो बराबर होने लगता है, एंड वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग प्रॉपरली। सो सुबह का टाइम ले लो, जहाँ पे नींद से उठ के पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो एंड देन स्टार्ट फॉर स्टडिंग। आई कैन गारंटी आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लास्ट स्टेप ऑफ दिस, लास्ट टिप, दैट इज टू जेनरेट इंटरेस्ट। किस चीज़ का इंटरेस्ट आपके अंदर जनरेट करना है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो या जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, डायरेक्टली, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम डायरेक्टली बुक खोलकर बैठ जाते हैं एंड बुक खोलकर उस टॉपिक के बारे में डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड आई गारंटी 5 या 6 या 7 लाइन आते आते हमको बोर फील होने लगता है, चीज़ें बाउंस जाने लगती है। तो हमको क्या करना है, हमको इसके पहले हमारे अंदर इंटरेस्ट जनरेट करना है। नाउ यू मस्ट हैव सीन, आप कोई भी मूवी देखने से पहले ट्रेलर देखते हो, एंड वही ट्रेलर आपके अंदर उस मूवी को देखने का इंटरेस्ट पैदा करता है। मूवी जो है वो पूरा 2.5 आवर का होता है एंड ट्रेलर जो है वो सिर्फ 2 मिनट का होता है, बट वो 2 मिनट का ट्रेलर आपके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से आप 2.5 आवर की मूवी पूरी देखते हो। तो सेम वे जो आप पढ़ाई करोगे, मैंने जैसे पोमोडोरा टेक्निक में बताया था कि आपको बुक को 100 पेजेस में डिवाइड करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पोमोडोरा टेक्निक का लिंक दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया है कि आपको पूरे बुक को हाफ पेजेस में डिवाइड करना है। अब ये पेजेस बहुत ज़्यादा है, 100 पेजेस, 150 पेजेस, तो वो करने से पहले आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करना होगा। नाउ इंटरेस्ट आप कैसे जनरेट करोगे, देयर आर सम सिंपल टेक्निक। सबसे पहला, सर्च रिलेटेड टू द टॉपिक ऑन इंटरनेट। आपको इंटरनेट पे जाकर इस सब्जेक्ट के बारे में सर्च करना है और चीज़ें, आर्टिकल्स पढ़ना है, ये आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेगा उस सब्जेक्ट का। ट्राई टू नो द फैक्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट सर्च करो। गूगल पे लिखो फैक्ट रिलेटेड टू, आपका जो भी टॉपिक है वो लिख दो और सर्च करो। आपको बहुत सारे फैक्ट पता चलेंगे और ये फैक्ट आपके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट करेगा उस स्टडी को कंप्लीट करने का, पढ़ने का। ट्राई टू नो द यूज ऑफ टॉपिक। आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो, इंटरनेट पे सर्च करो ये चीज़ें कहाँ पर काम आती है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जो भी टॉपिक या जो भी मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हो उसको इंटरनेट पे सर्च करो, आगे चल के ये कहाँ पर काम आता है। दिस विल जनरेट योर इंटरेस्ट टूवर्ड द स्टडी। रिवॉर्ड योर सेल्फ। आप जब कोई टारगेट कंप्लीट कर लेते हो, आप जब कोई गोल कंप्लीट कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आप पूरे दिन पढ़ाई करोगे एंड लास्ट में MCQ सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर आप MCQ में अच्छा स्कोर कर रहे हो, रिवॉर्ड योर सेल्फ, खुद को रिवॉर्ड दो। यू कैन बाय अ चॉकलेट एंड ईट, और यू कैन डू समथिंग विच यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू। मैंने बोला था कि आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना है, नोटिफिकेशंस बंद कर देने हैं, तो आपको रिवॉर्ड देना है। जब आप देखोगे कि आपका MCQ बराबर प्रॉपर आ रहा है, नाउ यू कैन यूज़ इंस्टाग्राम, नाउ यू कैन गो फॉर सोशल मीडिया। थोड़े टाइम के लिए आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो। ये ब्रेन हमेशा के लिए एक ट्रेनिंग मिल जाएगी उसको कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा।
ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट इफ़ यू आर फीलिंग बोर। अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए बोरनेस फील हो रहा है तो सब्जेक्ट को चेंज कर दो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब फर्स्ट 25 मिनट अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, नेक्स्ट 25 मिनट्स में किसी और सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट करो। दिस वे देयर विल बी ऑलवेज इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। ओके, सो आई होप आपको ये पूरे 4 टिप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हम 3 जगहों पर अवेलेबल है। You can connect with us and all the links are available in the description of the video। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहला, you can join our WhatsApp group टू डिस्कस एंड रिक्वेस्ट MCQ। हमारा एक मेन व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे कॉमन चीज़ें शेयर किए जाते हैं, एज वेल एज आज ही के दिन हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। फॉर FY BCom अलग ग्रुप है, SY BCom अलग ग्रुप है, TY BCom, FY BA, SY BA, TY BA, MCom 1, MCom 2, MA Part 1, MA Part 2, ऐसे अलग ग्रुप्स बनाए हैं। आप उन ग्रुप्स में आकर ज्वाइंट हो सकते हो। आप जिस किसी भी फील्ड, आप जिस किसी भी कोर्स में हो, जिस किसी भी ईयर में हो, उसके हिसाब से ग्रुप ज्वाइंट कर सकते हो और MCQs रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड मैं उस ग्रुप के हिसाब से ही MCQs शेयर करने वाला हूँ। तो सारे लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एज वेल एज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द MCQ PDF फाइल। हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे सारे MCQ PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो आप ज्वाइन होकर चैनल पे सर्च करके अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। At last, join our another Telegram channel to give free mock test all year, all course, all subject। हमारा टेलीग्राम पर एक और चैनल है विशाल क्लासेस मॉक टेस्ट के नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट उसमें अपलोड होंगे। आप फ्री में 50 क्वेश्चंस देकर खुद को टेस्ट कर सकते हो, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर सकते हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन प्रेस करना है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितने इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पर डाल के रखे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यू हैव टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली एंजॉयड इट। एक लाइक दे दो, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, कमेंट सेक्शंस आर ओपन, यू कैन डू कमेंट, एज वेल एज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट number are mentioned in the description of the video. That's it for today. We'll meet in next episode. Till that, stay safe at home. Thank you.